न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल। झारखंड बंगाल सीमा पर मोटर व्हीकल अधिकारियों पर दादागिरी के गंभीर आरोप लगे हैं। अधिकारियों पर एक यात्री बस को रोककर ड्राइवर के साथ मारपीट करने और उसका मोबाइल फोन छीनने का आरोप है। घटना झारखंड और बंगाल के डुबुडीही चेक पोस्ट पर हुई, जहां सरकारी अधिकारियों ने एक बस को लंबे समय तक रोके रखा और यात्रियों को परेशान किया। इस घटना के कारण यात्रियों में आक्रोश फैल गया। इस मामले को लेकर आसनसोल बस स्टैंड पर यात्रियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने अधिकारियों के इस व्यवहार को गलत ठहराते हुए न्याय की मांग की। घटना के बाद से क्षेत्र में तनाव बना हुआ है और यात्री सरकारी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ব্যাপারটা হচ্ছে যা এরা কমপ্লেন করছে মোবাইলও কেড়ে নিয়েছে, কাগজপত্র সব কেড়ে নিয়েছে, এদের কাগজপত্র সব লককে কেড়ে নিয়েছে, তারপরে এদেরকে মারধরও করা হয়েছে। আমার বক্তব্য হচ্ছে যদি গাড়ি বেআইনি চলছে গাড়িটাকে আপনি সিজ করুন, সিজার লিস্ট দিন। কাগজপত্র নিল, মোবাইল নিল, পাবলিক হ্যারাসমেন্ট করা হলো। যখন পাবলিক পুরো খেপে গেল, পাবলিক যখন বিরোধ করতে শুরু করলো, এটা কী ধরনের কথা, রাস্তায় আপনি এভাবে হ্যারাসমেন্ট করছেন, তখন তারপরে আমাদের ড্রাইভার, কন্ডাক্টর, খালাসি সবাইকে মারধর করা হলো। আমি আরটিও সাহেবকে জানিয়েছি 24 ঘন্টার মধ্যে যে দোষী আছে এমবিআই যেই হোক না কেন তার উপর যদি অ্যাকশন না হয় কিন্তু আমরা আন্দোলনে নামবো। हम लोग सोचे कि स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जो है सो देख लेंगे, उसके बाद दाहिने बाएं अपना कहीं निकालने का कोशिश में रहेंगे गाड़ी में। इतने देर में आया, साइड में आया और तुरंत बोला कि पेपर ऊपर दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, टिकट दिखाओ, ऐसे ऐसे मतलब सदर डखान करने लगा। आधा घंटा वो टाइम लॉस कर दिया। पैसेंजर सब चिल्लाने लगा, बहुत तरह के भद्रसन है, वो परेशानी हुआ, बस यही और कुछ नहीं। आसनसोल बोई मेला 2024 का उद्घाटन रविवार को धूमधाम से किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत एक भ्रमण फेरी और पारंपरिक तरीके से प्रदीप जलाकर की गई। यह आयोजन आसनसोल के एनसीसी ग्राउंड, पोलो ग्राउंड के पास हुआ। कार्यक्रम में राज्य के मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी, मंत्री मलय घटक, पश्चिम बर्धमान जिला सभाध्यक्ष विश्वनाथ बावरी, पश्चिम बर्धमान जिला शासक, डिप्टी मेयर अभिजीत घटक, मेयर परिषद के गुरुदास चैटर्जी समेत कई पार्षद और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। मुख्यमंत्री की पहल से संस्कृति का उत्थान। राज्य के मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रयासों से राज्य भर में इस तरह के साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। उन्होंने कहा, आज के युवाओं को इस मेले के माध्यम से अपनी संस्कृति को जानने और करियर को बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। यह मेला उन्हें शिक्षित और सशक्त बनाएगा। किताबों के प्रति जागरूकता। राज्य के एक अन्य मंत्री मलय घटक ने कहा कि आजकल की युवा पीढ़ी किताबों से दूर होती जा रही है और मोबाइल की बुरी आदतों में फंस गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस किताब मेले से युवाओं को पुस्तक पढ़ने की प्रेरणा मिलेगी और वे ज्ञानार्जन की पुरानी परंपरा को पुनः अपना पाएंगे। संस्कृति और शिक्षा का संगम। यह मेला केवल पुस्तकों की बिक्री का माध्यम नहीं है, बल्कि युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक मंच भी है। इस तरह के आयोजनों से समाज में साहित्य और संस्कृति के महत्व को पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही है। आसनसोल बोई मेला 2024 का आयोजन 7 दिनों तक चलेगा, जिसमें विभिन्न विषयों पर आधारित पुस्तकें, साहित्यिक गोष्ठियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। পড়ার কোনো বিকল্প নেই। এই বই মেলা আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি, সারা ভারতবর্ষে এই আলোচনা এত সুন্দর মনোরম বইমেলার দৃশ্য ভারতবর্ষে কোথাও নেই। একমাত্র মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি গদিতে আসীন হওয়ার পরে কম হলো 7 থেকে 8 গুণ বাজেট বাড়িয়েছেন। রাজ্য স্তরে 2,60,00,000 বই আছে, এখানে যোগ নয়, শুধু আমাদের দপ্তরে। আপনাদের হিসাব বাইরে, বইয়ের দোকানের বই বাইরে। সরকারিভাবে 2,60,00,000 বই, 14টি ভাষা। আমি দিল্লি মেট্রোপলিটন লাইব্রেরিতে গেছি, 80,000 বইয়ের তাদের সম্পদ। आसनसोल नगर निगम के वार्ड 44 स्थित द्वारका धर्मशाला में कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये पहल ठंड के मौसम में जरूरतमंद लोगों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से की गई। कार्यक्रम का नेतृत्व वार्ड 44 के पार्षद और नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने किया। यह आयोजन मुख्यमंत्री के आदेश और प्रेरणा से संपन्न हुआ, जिसमें गरीबों और वंचित वर्गों की सहायता पर विशेष जोर दिया गया। चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने बताया कि वार्ड 44 हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए तत्पर रहता है। उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य ठंड के इस मुश्किल समय में जरूरतमंदों को राहत देना है।
वार्ड के कार्यकर्ता पूरे समर्पण के साथ इस तरह के कार्यक्रमों को सफल बनाते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान 125 जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए गए। चेयरमैन ने आश्वासन दिया कि वार्ड 44 की टीम भविष्य में भी ऐसे प्रयास जारी रखेगी। उन्होंने बताया कि इस पहल से यह सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि ठंड के मौसम में कोई भी व्यक्ति असहाय महसूस न करे। कार्यक्रम को सफल बनाने में वार्ड 44 के कार्यकर्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इनमें शाहिद परवेज, साजिद अंसारी, गुड्डू प्रसाद, इम्तियाज अली, पुतुल, अमन खान, उदय वर्मा और नवाब खान प्रमुख रूप से शामिल रहे। इन सभी ने अपने अथक प्रयासों से आयोजन को सफल बनाया। कंबल प्राप्त करने वाले लोगों ने इस पहल के लिए चेयरमैन और उनकी टीम को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की मदद ठंड के समय बेहद सहायक होती है और यह उनके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाती है। चेयरमैन ने इस अवसर पर यह भी घोषणा की कि वार्ड 44 में भविष्य में इसी तरह के और भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उनका उद्देश्य जरूरतमंदों को हर संभव सहायता प्रदान करना है। यह आयोजन एक उदाहरण है कि कैसे सामुदायिक पहल से समाज के वंचित वर्गों को राहत दी जा सकती है। वार्ड 44 का ये प्रयास अन्य क्षेत्रों के लिए भी प्रेरणादायक है। काम तो हम लोग बहुत करता है। हम लोग आज 45 साल से राजनीति करता हूँ, लेकिन ये भी एक तो काम है। ठंडा में आदमी का बगल में खड़ा होने का जो ममता बनर्जी का प्रयास है, जो आदमी को लेके चलना चाहिए, आदमी को बगल में खड़ा होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग ईद का टाइम कपड़ा देता हूँ, दुर्गा पूजा में कपड़ा देता हूँ, छठ पूजा में कपड़ा देता हूँ, शीत में शीत वस्त्र देता हूँ। जो काम होता है द्वारे सरकार में हम लोग खड़ा होता हूँ। मैंने हर आदमी को बोलता हूँ जो गोष्ठी बनाइए, गोष्ठी में आप लोग शामिल हो जाइए। ममता बनर्जी का जो ये है इरादा है उसको आप लोग साबित कराइए। बच्चा लड़का लड़की को स्कॉलरशिप का माध्यम से पढ़ाने का बंदोबस्त करें। ये अवेयरनेस जगाने के लिए हम लोग को ये प्रोग्राम करने पड़ता है। City Today News. Fair Education's Point, the perfect place for development and growth of your child. Our facilities, best in class infrastructures, holistic educations, multidisciplinary extracurriculum activities, swimming pool, smart class, karate, abacus, transport facility, well educated teachers teach your child. Make your child bright future. Then contact us. Fair Education Point, Sataisha bus stand near Mine Rescue Station, Sitarampur. ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে। शाला मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसोर नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसोर नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। City Today News. आसनसोल के रामसाया मैदान में स्वामी विवेकानंद की 162वीं जयंती पर खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मेयर विधान उपाध्याय, विधायक तापस बैनर्जी, डिप्टी मेयर वशीमुल हक, चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी और अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और आयोजकों का उत्साह बढ़ाया। इस मेयर विधान उपाध्याय ने विवेकानंद समिति के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से बच्चों की प्रतिभा निखरती है। বিবেকানন্দ সমিতির উদ্যোগে প্রতি বছরে এই স্পোর্টসটা হয় আমাদের এই অঞ্চলের আসানসোলের বিভিন্ন জায়গা থেকে, আসানসোল সহ বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল থেকে, শহর থেকে থাকে আমাদের ছোট্ট বাচ্চারা যারা বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। তো আমি এখানকার সভাপতি সম্পাদক সহ সকলকে অভিনন্দন জানাবো যে এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠান, এত সুন্দর একটা প্রোগ্রাম তারা প্রতি বছর চালিয়ে যাচ্ছে এবং তাদেরকে অভিনন্দন রইল। আগামী দিনে যদি কোনো রকমের আমাদেরকে দরকার পড়ে তো নিশ্চিতভাবে আমরা পাশে থাকবো। City Today News. आसनसोल सिख वेलफेयर सोसाइटी और आसनसोल सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए स्मरण सभा आयोजित की। ये सभा कोर्ट मोड़ स्थित कार्यालय में आयोजित की गई, जहां उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर और 1 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई।
आज हम लोग यहाँ पर सब एकत्रित हो रहे हैं सिख वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से और आसनसोल सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से। हमारे महान नेता स्वर्गीय सरदार मनमोहन सिंह जी, जिनका कि आज से 3 दिन पहले देहांत हुआ है, उनको श्रद्धांजलि देने के वास्ते हम लोग यहाँ पर आए हैं। मनमोहन सिंह जी, जैसा कि हम लोग कि आप लोग जो भी हैं सब जानते हैं, देश के हमारे 13th प्राइम मिनिस्टर थे हम लोग के देश के, और काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने देश का प्रधानमंत्री बनाया। वो मतलब 4th प्राइम मिनिस्टर थे हमारे देश में जिन्होंने इतना लंबा शासन तक किया है। City Today News. न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल।